बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमारे प्रिया ने हमारे दिल में बट पीपल की चौकी की सैर करने की इच्छा उपजाई है। तो सुंदर साथ जी, आज हम सभी सुंदर साथ चितवन के माध्यम से बट पीपल की चौकी की सैर की तरफ चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, मेरी रूह धाम दरवाजे के सामने दो मंदिर के लंबे चौड़े सुंदर चौक पर खड़ी है और अपने पिया जी के साथ उस चौक की शोभा को निहारती है। सुंदर साथ जी, अब मेरी रूह इस शोभा को देखते हुए एक से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक सीढ़ी चढ़कर 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े चौक पर आती है, चबूतरे पर आ जाती है। सुंदर साची, यहाँ की सुंदर शोभा अद्वितीय है। सुंदर थंभों की शोभा जो माणिक, जो हीरा, माणिक, पुखरा, पास तथा नीलवी के हैं। सुंदर साची, इन थंभों से नूरमयी प्रकाश चारों ओर झलकार कर रहा है। मैं पिया जी के साथ इस शोभा को देखते हुए आगे बढ़ती है और इस चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे उतरकर रंगमहल की परिक्रमा रौस पर आती है। जब मेरी रूह अपनी दाईं तरफ देखती है तो सुंदर मंदिरों की, झरोखों की, जालीदार द्वारों की और बुर्जों की शोभा को देखती है। और जब मेरी रूह अपनी बाईं तरफ देखती है तो सुंदर वृक्षों की, जो आम के और नारंगी के वृक्षों की शोभा है। इनके डालियों का छत्रमंडल अत्यंत मेरी रूह को शीतलता प्रदान करता है। सुंदर साथ जी, अब मेरी रूह आगे बढ़ती हुई अग्नि कोण में 16 हांस के चहबच्चे पर आती है। यहाँ पर चहबच्चे के किनारे पर सुंदर कठेड़े की शोभा विराजमान है और चहबच्चे का जल अत्यंत शीतल और निर्मल है। मेरी रूह इस कठेड़े की शोभा को देखते हुए और जल क्रीड़ा करते हुए और अपने प्रियतम के साथ चहबच्चे की परिक्रमा करते हुए मस्ती में झूमते हुए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आगे बढ़ती है। पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए रंगमहल के दक्षिण दिशा में आ जाती है। वहाँ सुंदर 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की शोभा दिखाई देती है, जिसे देखकर मेरा मन अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है। सुंदर साथ जी, धाम रोज परिक्रमा रोज से लगते हुए चांदों की शोभा आई हुई है। हर हांस में एक चांदे की शोभा आई हुई है। उन चांदों से दोनों तरफ सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं। अब मेरी रूह इन सीढ़ियों से उतरकर धाम रोज पर आ जाती है। ये सीढ़ियाँ धाम की दीवार से लगकर आई हुई हैं। मेरी रूह धाम रोज पर आते ही देखती है कि सामने कल कल करती हुई सुंदर नहर है। अब मेरी रूह यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ आई हुई हैं। धाम रोज पर 3 सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी रूह नहरों पर जो चबूतरा है उस पर आ जाती है। नहरों
चबूतरे के पुल द्वारा चबूतरे को पार किया। इसके बाद दूसरे चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर एक लंबे चौड़े चौक पर आ जाती है। इस चौक की सुंदर शोभा को निहारती है। इस चौक में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा शोभायमान है। उसके मध्य में एक वृक्ष की शोभा है। चबूतरे पर सुंदर गिलम, कुर्सियां और कठेड़े की शोभा आई हुई है। चारों तरफ सीढ़ियों की शोभा विराजमान है। उस चौक में चबूतरे के मध्य में एक चबूतरा वृक्ष आया हुआ है। उस वृक्ष में दरवाजा, सीढ़ियाँ और फिर ऊपर डालियाँ और फूल पत्ती की छत बन जाती है। यानी कि डालियाँ, पहले थड़, फिर डालियाँ और फूल पत्तियों की छत, इस प्रकार एक छत बन जाती है। सुंदर साक्षी इसी तरह से हर एक वृक्ष की शोभा आई हुई है। यानी कि एक चौक 100 मंदिर का है। 100 मंदिर के 15 बगीचे हैं। इस प्रकार कुल 75 चौक होते हैं। इन चौकों में चारों तरफ वृक्षों के मिलान से, डालियों के मिलान से सुंदर मोटी मेहराब तैयार होती है। उन मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा आई हुई है, जिसमें श्री राजश्यामा जी और सखियाँ हिंडोलों का सुख लेते हैं। जब राजश्यामा जी और सखियाँ हिंडोलों का सुख लेते हैं तो चारों तरफ से जो हिंडोले आते हैं तो 4 ताली पड़ती है। इससे सब सखियाँ और श्री राजश्यामा जी अत्यंत हर्षित होते हैं। सुंदर साक्षी एक भूमि में 130 हिंडोले आए हुए हैं। इसी तरह से 4 भूमों में कुल 520 हिंडोलों की शोभा आई हुई है। सुंदर साक्षी अब मेरी रूह इन जो नहरें आई हुई है, नहरों पे जो कोने पे पुल आया हुआ है, उन्हीं पर सखियाँ वहीं से सखियाँ अंडोलों पर चढ़ती हैं और उतरती हैं। इन नहरों के चौक के चारों कोनों में जो नहरें आई हुई, उनके चारों कोनों में चहबच्चों की शोभा आई हुई है। ये 56 इसी तरह से 56 हर एक कोने में, चौके कोने में 56 चहबच्चों की शोभा आई हुई है, जो अत्यंत नूरमयी है। सुंदर साक्षी बट पीपल की चौकी जमीन से आई हुई है और रंगमहल की शोभा एक भौं ऊंची आई हुई है। इसी प्रकार सुंदर साक्षी जब हम सखियाँ और श्री राज जी बट पीपल की चौकी पर बैठती हैं तो सुंदर नज़ारा वहाँ का अत्यंत रमणीय है। 4 कोनों में 4 चहबच्चे जो ऊपर फव्वारे झलकार कर रहे हैं। ये चहबच्चे जो नीचे नहरें आई हुई हैं, कोने वाले जो वृक्ष हैं, उनके तनों से ये ऊपर जल आता है और चहबच्चे बन जाते हैं। इन्हीं से जल क्रीड़ा करते हुए राजश्यामा जी और सखियाँ अत्यंत हर्षित होते हैं। किनार पर चारों तरफ कठेड़े की शोभा आई हुई है। कठेड़े की शोभा पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में आई हुई है। उत्तर की दिशा में रंगमहल के मंदिर झरोके आने से कठेड़े की शोभा नहीं आई है। सुंदर साक्षी बट पीपल की चांदी पर बड़ों वन के वृक्ष लगते हुए आए हैं, जो अत्यंत शीतलता प्रदान करते हैं। बट पीपल की चौकी पर हम सखियाँ और श्री राज जी नूतन नए श्रृंगार से ओतप्रोत हैं। यहाँ तरह तरह की लीलाएं करते हैं, जैसे पशु पक्षियों के कर्तव्य से मन मुक्त हो जाता है। चहबच्चे के जल से क्रीड़ा करने से अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। इसी तरह की शोभा सुंदर साक्षी श्री राजश्यामा जी और सखियाँ करते हैं। सुंदर साक्षी इसी तरह के सुख हमें भी याद करने हैं और पिया श्री बालाजी को ध्यान हृदय में बसा के रखना है। सुंदर साक्षी हम सभी पर पिया जी की बहुत ही मेहर है, जो हम उनके कुछ सुखों को याद कर पाते हैं। इसी तरीके से हमें उनके सुखों को याद करते हुए और उनकी लीलाओं को याद करते हुए
उन्हें अपने धाम हृदय में बसाते हुए आगे चलना है। सुंदर साथ जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। प्रणाम जी।